आप लोगों का टेस्ट बना रही थी मैं कल का। Ma'am, tomorrow will be just test or class will also be conducted. क्लास भी होगी आपकी। मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टार्ट करवाऊँगी। Okay, ma'am. ओके जी। हम लोग आज हमने करना है रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स को देखते हैं। आज मैं 9 बजे तक ही क्लास लूँगी ताकि जो बॉयज़ हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं वो नमाज आज पढ़ लें, ठीक है? क्योंकि हमारा सिलेबस भी अब ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप लोग प्रिपेयर करिएगा अपना फुल सिलेबस। कल फुल जो हमने ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ा है, कल इसका आपका टेस्ट होगा, ठीक है? रेटिंग स्केल। Okay, ma'am. Fine. Okay. A rating scale is a closed end survey question that is used to evaluate हाउ सर्वे रिस्पॉन्डर्स फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्टेटमेंट, ठीक है? रेटिंग स्केल्स हैं मोस्टली मोस्टली बिजनेस की फील्ड में यूज़ होते हैं। वो भी किसी प्रोडक्ट के हवाले से हमने सर्वे करना हो कि ये प्रोडक्ट कैसी है तो उसमें स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और कोई वेरिएबल है उसके बारे में हम सर्वे करना चाह रहे हैं, लोगों की ओपिनियंस लेना चाह रहे हैं, तो हम रेटिंग स्केल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? क्लोज्ड एंडेड सर्वे क्वेश्चंस होते हैं कैसे कि आपके सामने बस ऑप्शंस होती हैं, आपने उन्हीं में से चूज़ करना होता है। आपको फ्रीडम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि आप अपनी ओपिनियन शामिल कर सकें। जस्ट ऑप्शंस होती हैं, क्वेश्चन होता है और उसके आंसर्स दिए हुए होते हैं, आपने उसी में से पॉसिबल आंसर सेलेक्ट करना होता है। Respondents are typically asked to choose from a range of options which are scaled between two extremes, ठीक है? दो एक्सट्रीम्स के दरमियान वाली, जिस तरह वेरी गुड से वेरी बैड तक का, ठीक है? इसी तरह एक्सीलेंट से टेरिबल तक, वो ऑप्शंस जो वो एक्सट्रीम्स लेवल जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि फेल से लेके टॉपर तक में कई स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें एवरेज स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है? और जो है गुड स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्सट्रीम्स डिज़ाइन करनी होती हैं, ऑप्शन रेंज ऑफ ऑप्शंस जो डिज़ाइन करनी होती है जिसमें से रिस्पॉन्डर ने चूज़ करनी होती है ऑप्शन। When conducting a survey, there are four types of rating scales that can be used effectively. अब कौन-कौन से स्केल्स हो सकते हैं जिनको हम मतलब रेटिंग स्केल्स हम किन-किन तरीकों से डिज़ाइन कर सकते हैं? न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, कंपैरेटिव रेटिंग स्केल्स, ठीक है? अब न्यूमेरिकल आपको नाम से पता चल रहा है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है? वर्ड्स के बजाय आप नंबर्स यूज़ करते हैं रेटिंग स्केल को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है? दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। अब आपने कुछ क्वेश्चनर्स कभी यूनिवर्सिटी में फिल करने का इत्तेफाक हुआ हो आपको, जिन्होंने रिसर्च किया वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं भी की तो सम टाइम रिसर्चर्स होते हैं उनके पास भी आते हैं अपने क्वेश्चनर्स फिल करवाने के लिए। तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल उन्होंने देखा होगा कि 1 से लेके 5 तक नंबरिंग दी हुई होती है। ऊपर जस्ट मेंशन कर देते हैं कि 1 का मतलब ये है और 5 का मतलब ये है, यानी सारी ऑप्शंस का मीनिंग ये है। लेकिन आपने 1 टू 5 नंबर्स को देखते हुए फिर रेट करना होता है, ठीक है? रेटिंग जो है देनी होती है। तो वो चीज़ न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल की एग्जांपल है। अब है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होते हैं? द लिकर्ट स्केल इज़ अ फेमिलियर example of a graphic rating scale typically depicted in a table or matrix. The responder can select either a number or a worded response very satisfied to very unsatisfied. अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर वो जो मैं टेबल बनाई हुई होती है क्वेश्चन एयर में ही, तो वहाँ पर सिर्फ नंबर्स के अलावा उनके साथ साथ ना ये वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है? ग्राफिक रेटिंग स्केल में बाकायदा एक ग्राफ की शक्ल में होता है कि उसमें मतलब अगर 5 ऑप्शंस हैं तो 5 बॉक्सेस बनाए जाते हैं टेबल्स में, मैट्रिसेस बनाई जाती हैं। उनमें लिखा होता है वेरी सैटिस्फाइड,
ठीक है, सैटिस्फाइड, और उसके बाद न्यूट्रल, ठीक है, उसके बाद अनसैटिस्फाइड, देन वेरी अनसैटिस्फाइड, ठीक है। इस टाइप की 2 एक्सट्रीम तक ऑप्शंस होती हैं कुछ, और उनको नंबरिंग भी दी हुई होती है या दे सकते हैं। जो इस टाइप का ग्राफ की शेप में होता है ना, एक टेबल के अंदर आपके सामने जो ऑप्शंस होती हैं, चॉइसेस होती हैं, वो कहलाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। मैं आप लोगों को इनकी पिक्स वगैरह भी कुछ बुक्स में ड्रॉ करके भी दिखाई हुई हैं कि ये ऐसे है। तो अदरवाइज़ आप नेट पर भी इनके इमेजेस देखेंगे, आपको मिल जाएंगे, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस शक्ल में होती हैं। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, इसमें नाम से पता चल रहा है डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। The descriptive rating scale doesn't require numbers, instead offering responders the choice of descriptive statements. For example, question, how happy were you with our services? तो इसमें आपने आंसर करना होता है अनहैप्पी, न्यूट्रल, हैप्पी, ठीक है। यानी जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो रिस्पोंडर ने उनमें से चूज़ करना होता है, ठीक है। कंपैरेटिव रेटिंग स्केल में क्या होता है? अ कंपैरेटिव रेटिंग स्केल इज यूज्ड व्हेन, इसमें कंपैरिजन होता है दो प्रोडक्ट्स का, किसी दो चीज़ों का, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ रिसर्चर एम्प्लॉय अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन लाइक मैकडोनल्ड्स टू कंपेयर विद अ डिफरेंट फास्ट फूड रेस्टोरेंट लाइक बर्गर किंग, ठीक है। इनका कंपैरिजन है, तो किसी भी दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन होगा तो वो उनको आपने रेट आउट करना होगा, तो वो कंपैरेटिव रेटिंग स्केल कहलाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am, rating scale is only used in survey purpose. Yes, only survey purposes. Okay, fine. ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये क्या होता है? It is systematically kept notes of specific observation of individual students' behaviors, skills, and attitudes in the classroom, and it relates to the outcomes in the program of studies, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड जो होता है वो कहलाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट के बिहेवियर क्या है क्लासरूम में, उसकी स्किल्स, उसका एटीट्यूड, उसका यानी हर जो भी वो मतलब वहाँ पर काम कर रहा है, उस टीचर उसे ऑब्जर्व कर रही है, तो उसके ना छोटे-छोटे से नोट्स बनाती जाती है। तो वो जो ब्रीफ नोट्स होते हैं वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज़ आर द ब्रीफ नोट्स टीचर्स टेक एज़ दे ऑब्जर्व चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नोट्स होते हैं ये उसके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, उसकी स्किल्स से रिलेटेड होते हैं, उसके एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा होता है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब पोर्टफोलियो को देख लें, पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लर्नर वर्क, यहाँ पर लर्नर के वर्क की बात हो रही है, ठीक है, लर्निंग वर्क की बात हो रही है, जिसमें उसकी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, ड्राफ्ट्स, आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इनको डिस्क्राइब कर रही हूँ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेट्स के साथ मेंशन होता है कि उस टाइम, उस दिन, उस टाइम यानी फला क्लास में स्टूडेंट का बिहेवियर ये था, ठीक है। कुछ अगर स्पेसिफिकली कुछ टीचर ने ऑब्जर्व किया तो उसके बाद जो है हो गया कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन में स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, तो वहाँ पर उस इवेंट के हवाले से स्टूडेंट का जो बिहेवियर, एटीट्यूड है उसको ऑब्जर्व किया गया, वो इस रिपोर्ट में राइट कर दिया गया, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड फीडबैक्स फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स एंड काउंसलर्स, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि स्टूडेंट की को वो अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बिहेवियर्स को मॉनिटर कर सकें। तो इससे क्या होगा, हेल्प होता है, हेल्प मिलती है टीचर्स को भी, और जो भी काउंसलर्स हो गए या उनके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, वो भी इन तमाम रिकॉर्ड से हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई किसी किस्म की भी बच्चे में चेंज फील करें तो उन्हें आइडिया हो जाता है वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, किस टाइप का उनका बिहेवियर है, अगर उनकी इस टाइप की रिपोर्ट्स तैयार हों तो। On the other hand, portfolio is a simple file or case which is used to carry different papers, ठीक है। अब और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये सिंपल एक रिकॉर्ड फाइल होती है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स में आप लोगों ने बच्चों का देखा है, स्टूडेंट्स का एक छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ होता है, जो
एनुअल पीटीएम होती है तो उसमें पेरेंट्स को दिखाई जाती है फ़ाइल उनकी, जिसमें उनकी वर्कशीट्स होती हैं, जो पूरा ईयर उन्होंने परफॉर्म किया था, एक्टिविटी वर्क होता है। तो जो उनका वो लर्निंग वर्क है उसकी एक फ़ाइल होती है, ठीक है? उसमें हर तरह के उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. do we use anecdotal records in government sector? गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज़ हो सकता है लेकिन होता नहीं है। करने को तो हम कर सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है? लेकिन आजकल, हाँ, आजकल का मैं बताती हूँ। आजकल एक स्टूडेंट प्रोफ़ाइल का चला हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में कि स्टूडेंट की प्रोफ़ाइल मेंटेन करनी है। तो उस प्रोफ़ाइल में ऐसा है कि उसमें हर सब्जेक्ट की टीचर मतलब के कमेंट्स, रिमार्क्स होते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट की हैंडराइटिंग, स्टूडेंट का बिहेवियर, हर चीज़, हर पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड करने होते हैं, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड की एग्जांपल है, ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारा? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है, इट इज़ अ टूल यूज टू इंश्योर दैट अ टेस्ट और असेसमेंट मयर्स द कंटेंट एंड थिंकिंग स्किल्स दैट द टेस्ट इंटेंड्स टू मयर। ठीक है, अब इसमें जो होता है, हम कुछ भी हमारे लर्निंग सिचुएशन है, हम कुछ भी लर्न करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है? कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इन्होंने रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई और एनालाइज करने के लिए किया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि लेवल ऑफ लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स, उनका एक मैट्रिक्स डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है? अब वहाँ पर डिसाइड किया उन्होंने कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से लर्निंग के लेवल जो हैं वो होना लाजमी हैं, ठीक है? ये टू वे चार्ट होता है, ठीक है? जिसमें जो पर्पज़ ऑफ द लर्निंग होता है और जो कंटेंट होता है, उनको मिलाकर ये डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? और ये किस्म का, ये समझ लें, इसे टेस्ट प्लान कहा जाता है कि आपने इसके अकॉर्डिंग टेस्ट लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टूडेंट को एक चैप्टर करवा दिया है, ठीक है? अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कल वाले टेस्ट से ही इसकी ना, कि कल मैंने आप लोगों को मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करवा दिया। अब कल मैंने आपको टेस्ट देना है। अब मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव में अगर राइट कर दूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है। एक ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने चाहिए। तीसरा मेरा जो हो गया ऑब्जेक्टिव, वो मैं क्या बना सकती हूँ तीसरा ऑब्जेक्टिव कि अ अंडरस्टैंडिंग, नहीं, मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट की मेमोरी चेक, मतलब जो मेमोरी लेवल है ना, वो मैंने चेक करना है। तो अब मैंने ये 3 ऑब्जेक्टिव्स बना लिए यहाँ पर। अब मैंने रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई, एनालाइज़, इन 4 चीज़ों को कैसे देखना है। अब मैं कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने आपको पढ़ाया ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो उसको अप्लाई करने के हवाले से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सिनेरियो रख दूँगी। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दी थी गाड़ी की, टॉय कार की, तो मैं इस तरीके का एक सिनेरियो आपके सामने रख दूँगी और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। तो अगर आपने उस सिनेरियो का आंसर दे दिया, उसका मतलब है आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना आया है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपकी एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट्स देखूँगी। उसके बाद जो मैं रिमेंबर के हवाले से मैं आपको कुछ दूँगी क्वेश्चन ऐसे, जिसमें जो है आपको याद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉग्निटिव डोमेन की कितनी स्टेजेस हैं, तो आप तादाद लिखेंगे, ये चीज़ें याद करने वाली थी, तो आपने वो कर देना है, ठीक है? या उनका सीक्वेंस क्या है, वो। अब अंडरस्टैंड पे आ गए, तो अंडरस्टैंड पे मैं आपको क्वेश्चन दूँगी कि जो वो था, कैरेक्टराइज़ेशन था टैक्सोनॉमी में, सोलो में, तो वो क्या चीज़ थी, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो वो मुझे समझ आ जाएगा अगर आपने उसका जवाब दे के आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है? इसी तरह एनालिसिस का एक क्वेश्चन दे दूँगी। तो ये टेस्ट डिज़ाइन करने के लिए ये टू वे चार्ट होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं टेस्ट लेने के,
वो क्या हैं, और लर्निंग लेवल्स आपने देखने होते हैं स्टूडेंट के कि उनमें एप्लीकेशन लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है या नहीं, ठीक है। तो इसे टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, टेस्ट प्लान भी कहते हैं। ये टू वे चार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक टूल होता है, किस लिए यूज़ होता है कि टेस्ट के जो कंटेंट और टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am, the numbers, what shows the number level of learning 2, 3, 1? What does it show? ये वही हैं कि 3 एमसीक्यूज़ अप्लाई में Levels? करेंगे। नहीं, नहीं, ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? Okay. रि Okay, okay. रिम Number of apps. हाँ, मेमोरी चेक करने के लिए, रिमेंबरनेस चेक करने के लिए 2 एमसीक्यूज़ दिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के 2 एमसीक्यूज़ डिज़ाइन कर लिए, अप्लाई के 3 कर लिए, एनालाइज़ के 1 कर लिए। ये तादाद लिखी हुई है उनकी जो टेस्ट में आइटम्स तैयार किए हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ओके जी, ये था हमारा सिलेबस।